नोएडा इंडिया की चमकता हुआ इंडस्ट्रियल हब। लेकिन पिछले 48 घंटे में ये सिटी एक वॉर जोन बन चुकी है। 40,000 से भी ज्यादा गुस्साए हुए वर्कर्स और 80 से भी ज्यादा लोकेशंस पर हिंसा और लगातार 10 किलोमीटर लंबा जैम नोएडा एक्सप्रेसवे पर। ये सिचुएशन है। बट ये अचानक कैसे क्या हो गया? जब महंगाई आसमान छू रही है और मंथ के अंत में आपकी पॉकेट में सिर्फ कुछ ही 100 रुपए बचे हैं तो सब्र का बांध टूट जाता है। आज हम बात करेंगे नोएडा की उस प्रोटेस्ट को लेकर जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। ये सिर्फ सैलरी की लड़ाई नहीं है, इस सिस्टम के खिलाफ एक जंग है जो वर्कर्स को भूल चुका है। दोस्तों, नोएडा की वर्कर्स की गुस्सा की सबसे बड़ी वजह ये टेबल है। ये टेबल एक बार देख लीजिए। देखिए, एक अनस्किल्ड वर्कर की हमारी देश की मेजर सिटीज में क्या वेजेस होता है और नोएडा की कोने कोने में भी क्या वेजेस मिलता है। एक कंपैरिजन एक बार देखिए आप। नोएडा की उस वर्कर्स की जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सैलरी आप मिल रही है 11,000 के आसपास। और सोचिए, जस्ट 1 घंटे की दूरी है। अब गुड़गांव चले जाओ, आपकी सैलरी, आपकी वेजेस 4,000 रुपये बढ़ जाता है। और दिल्ली में सबसे ज्यादा 18,500 मिलता है वेजेस। बट इतना डिफरेंस क्यों इतनी डिस्क्रिमिनेशन? क्या नोएडा में दूध सस्ता है, पानी सस्ता है, रेंट कम लगता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तब भी इतनी भेदभाव क्यों इतनी डिस्क्रिमिनेशन? और उसी वजह से आज नोएडा जल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अनपढ़ वर्कर्स की नहीं है, ये हमारे पढ़े लिखे यूथ की भी है। वो यूथ जो उस नोएडा की फैक्ट्री में भी काम कर रहा है, जो 4 साल इंजीनियरिंग के बाद 100 असाइनमेंट्स, 50 एग्जाम के बाद, लाखों की फीस देने के बाद एंट्री लेवल का एक 15,000 की जॉब करता है। क्या ये रियलिटी भी इस घटना से कम है? वही अगर उसका जब किसी तरह गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, ग्रुप डी का नौकरी भी मिल जाए तो 35 से 40,000 की एंट्री सैलरी उसको मिलता है। देखो, हमारा सबसे प्रोडक्टिव एज कौन सा होता है? 18 से 28 साल। और इस बीच हमारे यूथ क्या कर रहा है? हमारे यूथ प्रिपरेशन ले रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की। और कामयाब कितने % होता है? 1%, 2%। बाकी का क्या? बाकी 98, 99%। ये लोग क्या कर रहा है? इनकी जवानी और इनकी करियर दोनों ही सिस्टम की भेंट चढ़ जाती है। ये रियलिटी है। इंडिया आज मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, चाइना की तरह। बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स भी लाए हैं जो कि बहुत अच्छा है इसको बढ़ावा देने के लिए। लेकिन हकीकत कुछ अलग है। देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ITI कॉलेजेस बनवाया, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनवाया स्किल्ड लेबर्स के लिए। लेकिन उसको अगर सही सैलरी आप नहीं दोगे तो वो स्किल्ड लेबर यहाँ पे नहीं रहेगा, वो चला जाएगा गल्फ कंट्रीज में, सिंगापुर में चला जाएगा। यहाँ पे वो लाखों कमा सकता है। क्यों जॉब करेगा कि 20-25 हजार भी नहीं मिलता है जहाँ पे? देखो, आज हम बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ की, जो कि बहुत ही कमेंडेबल है। मतलब 7 से 8% की GDP ग्रोथ, ये कम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द मेजर इकोनॉमीज। जहाँ पे US, यूरोप जैसा कंट्रीज और कंटिनेंट 2 से 3% का भी मुश्किल से ग्रोथ ला पा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया 7 से 8% ग्रोथ। बट एक ग्रोथ आपकी जेब में क्यों नहीं दिखता है? आपका सैलरी क्या उस हिसाब से बढ़ रहा है? देखो, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 10% है। और जो पढ़े लिखे हैं उनमें तो ये रेट और भी ज्यादा है, लगभग 15 से 20%। और ऊपर से अगर जॉब भी मिल जाए तो सैलरी नहीं बढ़ती है। इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन लगता है। गवर्नमेंट के हिसाब से इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल्ड है, अराउंड 4 to 5%, शायद उससे भी नीचे है। लेकिन रियलिटी इज हिटिंग वेरी हार्ड। महंगाई इससे भी कहीं ज्यादा। तो ये जो नोएडा का इंसिडेंट है, इसमें जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? क्या कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम इसके पीछे है? देखो, फैक्ट्रीज में कंपनी तो डायरेक्ट हायर नहीं करती है इन वर्कर्स को, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर होते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर इनकी सैलरी की बहुत बड़े हिस्से इनके कमीशन में लेके जाते हैं। सरकार ने लेबर कोड तो बनाया, नया कानून भी लाया है, लेकिन वो पेपर में ही रह गए। ग्राउंड में कुछ रियलिटी अलग ही है। आज भी इन कॉन्ट्रैक्टर से अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए इन वर्कर्स के पसीना छूट जाते हैं। तो सवाल घूम फिर के वहीं पे आ गया। हमारा GDP जहाँ पे 7 से 8% ग्रो कर रहा है और इन वर्कर्स की सैलरी वहीं पे खड़ी है। और ये कंपनीज और फैक्ट्रीज जो भी प्रॉफिट कर रही है ऊपर की 10% के पॉकेट में ही जा रहा है। और ग्राउंड में महंगाई। नोएडा ने हमें एक झलक दिखाई है उस गुस्से की जिसमें हमारा पूरा यूथ चल रहा है।
ये प्रोटेस्ट देखते ही सरकार ने सैलरी बढ़ा दिया, 11,000 से 13,690 तक पहुंचा दिया सैलरी, ऑलमोस्ट 25%। लेकिन ये काफ़ी है क्या? अब दिल्ली गुड़गांव के साथ कंपेयर कर लो, तब भी ये बहुत कम है। अगर हमें विकसित भारत चाहिए तो ये चीप लिवर की फंडा तो छोड़ना ही होगा। जब तक एक इंजीनियर, एक वर्कर को एक रिकॉग्निशन, अच्छी सैलरी नहीं मिल जाती है, तब तक ये जीडीपी की ग्रोथ सिर्फ कागजी ही रहेंगे। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे भी आवाज लगा रहा है। क्या ये टाइम नहीं है वन नेशन वन मिनिमम वेज की? क्यों इतनी डिस्क्रिपेंसी है? कोलकाता में कुछ और सैलरी है, दिल्ली में कुछ और सैलरी है। क्या सरकार को एक मिनिमम वेज नहीं देना चाहिए? एक फिक्स्ड वेज नहीं होना चाहिए इन वर्कर्स के लिए? यस, हमें इसकी जरूरत है और आपको भी इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अथॉरिटीज के पास पहुंचे और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।